नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम के वार्ड नंबर 16 में मैन रोड पर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एवं अध्यापक रोड पर हुए गंदे जलभराव के बीच में होकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस जलभराव से स्कूली बच्चे और अध्यापक काफी परेशान हो चुके हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सुनिए उन्होंने कैसे अपनी और स्कूली बच्चों की पीड़ा व्यक्त की। अमर कॉलोनी रोड पर एक स्कूल है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सूर्य नगर में, और इस स्कूल के सामने ही आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। इसी गंदे पानी से होकर जो छात्र हैं वो स्कूल में प्रवेश करते हैं। इस पानी की समस्या के लिए यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके द्वारा कई बार शिक्षा अधिकारियों और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का निदान नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है, उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना और क्या वो बड़ी समस्या है। तो सर, सबसे पहले तो यही कि ये जो पानी भरा हुआ है इसको लेके आपने क्या क्या प्रयास किए कि इस पानी ये जलभराव यहाँ पर ना हो और बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। हम लोगों के द्वारा हमसे पूर्व जो प्रधानाध्यापक थी, जो भी 2 महीने पहले रिटायर हुई हैं, उन्होंने 10 बार नगर निगम में लिख के दिया, जब तक नालों से सिल्ट नहीं निकलेगी, जब तक पानी की भराव समस्या खत्म नहीं होगी। बरसात की चूंकि ये इलाका नीचा पड़ता है, नालियां चौक पड़ी हुई हैं। इधर आप देख रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर बना दिया, इसके नीचे पूरी नाला चौक पड़ा हुआ है। ये इसके नीचे जब तक सफाई नहीं होगी पानी ये निकल के सड़कों पर ही आएगा। और कम से कम नहीं तो हमारी पूर्व प्रधानाध्यापिका जो थी पूनम वैद्य जी, उन्होंने कम, और उनके पति नानक सिंह वर्मा जी जो समाज सेवी भी है, उन्होंने 10 बार लिख के नगर पालिका में दिया, बिजली विभाग को दिया कि यहाँ से ट्रांसफार्मर हटा लो, लेकिन यहाँ पर किसी के कान पर जू नहीं रही है। यहाँ पर ले दे के हमारे सारे बच्चे इसी पानी में होकर निकल के स्कूल आते हैं। हम जिन विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं ये हम ही जानते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कूड़ा है, ये तालाब घर, ये हमने आसपास की कॉलोनी, ये बरामदा हमने अपने पैसे, निजी पैसे से बनवाया था ये पूरा, लेकिन इन्होंने इसको भी तालाब घर बना दिया है। हम रोज सफाई करवाते हैं यहाँ से, उसके बावजूद हमारे स्कूल बंद होने के उपरांत आसपास की कॉलोनी के सारे कूड़ा यहीं फेंक चले जाते हैं। और नगर पालिका के जो कर्मचारी आते हैं हमारे विद्यालय के इर्द गिर्द सफाई करने में हमसे, यहाँ तक कि उनसे हमने कह दिया कि हम आपको थोड़ा बहुत जो आपका पेट्रोल खर्चा वो दे देंगे, तो भी करने तैयार नहीं होते। ठेकेदार कहता है उससे बात करो, उससे बात करो, नए नंबर लिखाए जाते हैं, वो फोन लोग उठाते नहीं हमारा। अब हम केवल मात्र स्कूल में 2 अध्यापक हैं, अब 2 अध्यापक 105 बच्चों को पढ़ाएं या इन समस्याओं से जूझें। हम तो इन्हीं मौके अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे। सरकारी स्कूल है, सरकारी और नगर निगम के अंतर्गत ये क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है वो क्षेत्रीय पार्षद की बनती है। तो क्या आपने यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद से कभी मुलाकात करके समस्या से अवगत कराया? पार्षद जी का आलम ये, हमने उनको 10 बार स्कूल के अंदर मिट्टी भराव करके टायर लगवाने कही, उन्होंने एक बार भी हमारी नहीं सुनी है। और अब तो ये हालत ये है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जब उन्हें हम अतिथि के तौर पर बुलाते थे, वो भी उन्होंने आना बंद कर दिया। ये स्थिति है, यहाँ के पानी की हालत देख के खुद ही चले जाते हैं वो, और कहते हैं मास्टर यहाँ तो पानी भरा हुआ है, जबकि क्षेत्र उनका, पार्षद वो, समस्याएं सब हमें झेलनी पड़ रही हैं। अभी आप इन उच्च अधिकारियों से एक बार और अपनी अपील करना चाहेंगे कि समस्या का समाधान? हाथ जोड़ के आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ, अगर कुछ समस्या का निदान कर सके, नालों की सफाई करवा दीजिए। कुछ नहीं तो हमारे ये स्कूल के आगे नाले में भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है, इसमें पॉलिथीन और चौक हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर ये हट जाएगा तो पानी की निकासी संभवतः हो जाएगी पूरा, तो यहाँ पानी हमारे स्कूल के आगे नहीं भरेगा ये। तो अभी तक हमारे साथ रहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल भी, उन्होंने भी अपील की है क्षेत्रीय पार्षद से और नगर निगम से कि कम से कम इतना करवा दिया जाए इस रोड पर पानी ना भरे, जिससे बच्चों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। विद्युत विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो उन्होंने बनाया है, जो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रखा है, ये नाले के ऊपर बना दिया उन्होंने, ये नाले के ऊपर बना दिया है। और शायद ये स्कूल की ज़मीन बताई जाती है, स्कूल की ज़मीन के ऊपर कैसे विद्युत विभाग इस ट्रांसफार्मर को लगवा सकता है। और इसकी जो रैक है ट्रांसफार्मर के आजू बाजू जो फेंसिंग जो की गई है, उसके बगल में आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है।
अब या तो ये गंदगी में बहकर आया है और वो पानी बह गया और कूड़ा यहीं पर रह गया, और या फिर इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर इस जगह को एक गलाब घर बनाने का प्रयास किया जा रहा हो। हम भी एक बार क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम से यही कहना चाहेंगे कि स्कूली बच्चों की समस्या को देखते हुए उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराना चाहिए। अपने साथी तरुण के साथ धीरेन्द्र सिंह। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।